Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Edu Sir. JEE Mains 2025 स्ट्रेट लाइन का एक अनदर सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स दिस एंड लेट द पॉइंट एच कोमा के बी द इमेज ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी in the line this, then what is the value of h square plus k square plus hk is equals to now। चलिए इसको पहले फिगर बनाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जो इन तीनों लाइन से मिलकर के बना हुआ है और तीनों लाइन के बना हुआ है। तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है ना, इसका इमेज वो जो लाइन गिवन लाइन है उसमें h कोमा के है, तो h की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो पहले इसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए इसके हमको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को फिलहाल मैं मान लेता हूँ 1, इसको मैं मान लेता हूँ या तो इसी को मैं मान लेता हूँ 2 और इसको मैं मान लेता हूँ 3। नाउ अब मुझे अगर a चाहिए 4a, तो a के लिए मैं क्या करूँगा 1 और 3 को सॉल्व करूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 में से मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 2 को ऐड कर दूँगा। जब ये मैं करूँगा तो 6y ये तो कट जाएगा, तो 3x और प्लस 7x कितना हो जाएगा 10x। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ और ये 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 93 प्लस 3 माइनस 93 प्लस 3 तो वो हो गया 90 और ये बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 9। अब मैं y की वैल्यू जल्दी से निकालता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट से ही निकाल देता हूँ मैं y की वैल्यू। y की वैल्यू अगेन मैं क्या करूँगा, इसमें 31 को और x को उधर लेके चला गया तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 31 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 2। अब x की वैल्यू 9 है, 31 माइनस 9 22 और बाई 2 ये कितना आ गया 11। तो a का कोऑर्डिनेट हमारे पास तैयार है और वो 9,11 आ चुका है। चलिए अब b निकालते हैं हम लोग जल्दी से। 4b, b के लिए क्या करेंगे, दोनों को सिर्फ ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और ये -19 और -31 कितना हो जाएगा -50 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x की हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 5। y का निकालने के लिए यहीं पे रख देता हूँ मैं। फ्रॉम थर्ड में क्या करूँगा मैं, y इज इक्वल्स टू, इसको उधर लेके चला गया तो 9x माइनस 19 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3। तो 9 5 45 माइनस 29 19 और बाई 2। अगर मैं ये करूँगा तो कितना हो गया, 15 में 9 गया तो 6 और 3 में 1 गया तो 2, 26 बाई 2। दैट मीन्स ये कितना आ गया 13। मतलब y की वैल्यू कितना आ जाता है 13 और x की वैल्यू कितना आ जाता है 5। तो ये आ जाता है हमारे पास 5,13। अब मैं c के लिए आता हूँ। c के लिए मैं क्या करूँगा 4c के लिए इन दोनों को सॉल्व करूँगा, इन दोनों को। इसमें क्या करूँगा मैं, दोनों में सेम साइन है तो इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। देखिए मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 3 में मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके, कितना 3 से। तो 3 क्या है, 3 हमारे पास है 7x माइनस 6y और प्लस 13। इसमें घटाना है और इसमें मल्टीप्लाई करके 3, तो ये कितना होगा 27x और प्लस 6y घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस 19 बराबर 0। ना अब ये तो कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना हो गया -20x और प्लस कितना हो गया 22 और इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0, है ना। हमने क्या किया था इसमें, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया है। जब हमने 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया +57 हो गया, नहीं +57। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3, 20 या 60। अब फ्रॉम 2 से आ जाते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y बराबर 9x माइनस 19 और डिवाइडेड बाई कितना 2। तो 9x 9 तो ये 27 माइनस 19 और डिवाइडेड बाई 2। 27 में 19 गया तो कितना हो गया 8 और 8/2 कितना हो गया 4। तो वो 3 और 4 आ गया हमारा x। और मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आया
वो आया 3,4। अब मैं जी को निकालता हूँ, सेंट्रॉयड जी, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट का जोड़ बाई 3, तो 3 + 9 + 5 + 3/3, 9 + 5 + 3/3 और 11 + 3 13 + 4, 11 + 13 + 4 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3। दिस इम्प्लाइज ये 14 3 17/3 और ये हो गया कितना 11 4 15 15 13 28 और बटे 3, ये हमारा निकल के आ जाता है जी। अब इसका इमेज मुझे निकालना है कि इस लाइन में 3x + 6y - 53, एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन है 3x + 6y - 53, 3x + 6y और -53 = 0। एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ, 3x + 6y - 53 और इसी में इमेज निकालना है इस जी पॉइंट का, 17/3 और 28/3, इसका इमेज हमें चाहिए इसी लाइन में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखेगा और यही हमारा क्या है h, k, ये हमारा क्या है h, k, ठीक है। तो इसका इमेज मुझे निकालना है इसमें, तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है इमेज का क्या, x अगर अल्फ़ा कोमा बीटा का मुझे इमेज निकालना है तो x - अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 17/3 और डिवाइडेड बाय a कितना है 3, लाइन वाला a, और y - बीटा, बीटा कितना है 28/3 और डिवाइडेड बाय कितना होगा b कितना है 6 = -2 इंटू इसको रख देते हैं, इसको पॉइंट में हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो यह हो जाएगा 17, जब यहाँ पे 6 है तो ये हो जाएगा 56, मैं रख रहा हूँ इस पॉइंट को लाइन में, -53 और डिवाइडेड बाय क्या होता है अंडर रूट तो होता नहीं है, a² + b², मतलब 9 + 36 ये आता है। इसको x, यहाँ से xy की वैल्यू ही आएगा इमेज, मतलब निकाल ही लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू x - 17/3, x - 17/3 और डिवाइडेड बाय 3 = कितना हो जाएगा, ये 20 - 40/45, तो ये कितना हो गया 15, तो 5 से काटते हैं तो 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आता है -8/3 और +17/3, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया 3 और ये -8 + 17 दैट मीन्स 9/3 और ये निकल के आ जाता है 3। नाउ जो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ चुका है 3। अब मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, y की वैल्यू कैसे आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा y -28/3 और डिवाइडेड बाई 6 = -40/45। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 2 = 6 और 15 3 = और यहाँ पे 8 5 = और ये 3 आ गया, और इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -16/3 और +28/3 दैट मीन्स ये 12/3 और ये कितना निकल के आ गया 4। मतलब देयरफॉर इमेज जो आया है सेंट्रॉइड का, इमेज ऑफ जी सेंट्रॉइड कितना आ गया 3,4 और यही हमारा क्या है h, k अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देयरफॉर h की वैल्यू कितना निकल के आ गया 3 और k की वैल्यू कितना निकल के आ गया 4। देयरफॉर h² + k² + hk, तो 3² मतलब 9, 4² मतलब 16 और hk कितना हो गया 12, तो ये कितना हो गया 25 और 12 37, यही हमारा क्या आना चाहिए आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आंसर कितना आ जाता है 37, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थैंक यू सो मच।